अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले तमाम आज़मीन किराम, हज 2025 में सारे हजों का जाना कबूल फरमाए, आसान फरमाए। अभी फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। कुछ हाजी इंतजार कर रहे हैं कि तारीख आगे बढ़े। मेरे भाइयों, ये तो हज कमेटी ऑफ इंडिया तय करती है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि कुछ दिन आगे बढ़ सकती है, हाजियों की मांग की वजह से। अब हम हाजियों के ज़रूरी सवाल ले लेते हैं। एक हाजी साहब ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज फॉर्म भरने के लिए कुछ दिक्कत आ रही है, इसके लिए रहनुमाई की दरखास्त गुजार हूँ। 66 प्लस का मर्द, साथ में 33 साल का लड़का और 56 साल की अहलिया के साथ 3 लोग का हज का फॉर्म भरना है, तो किस कैटेगरी में फॉर्म भरना होगा? इस सिलसिले में 65 प्लस वाली कैटेगरी में दो रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 2 या 4 अफराद का ऑप्शन आ रहा है, तो कैसे भरे? बराहे करम रहनुमाई फरमाए। मेरे भाइयों, 65 प्लस वालों के साथ एक कंप्लेंट जा सकता है। अगर 2 लोग हैं और हज में जाना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरें। 65 प्लस वालों के साथ 2 या 4 का ऑप्शन है, उसमें कम या ज्यादा नहीं है। इसके लिए जो हाजी 3 है वो जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरे। एक हाजी साहब का सवाल है, क्या 5 का ग्रुप बन सकता है? मेरे भाइयों, जनरल कैटेगरी में लास्ट 5 का ग्रुप का ऑप्शन है, उससे ज्यादा नहीं है। एक हाजी भी फॉर्म भर सकता है। 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 5 का ग्रुप बना सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले कौन से कैटेगरी में फॉर्म भरना है और कितने हाजी का फॉर्म भरना है, ये सबसे पहले भरना होता है। एक हाजी साहब का सवाल है, मैंने फॉर्म भरे 10 दिन हो गया, अभी तक कवर नंबर नहीं मिला, क्या करें? मेरे भाइयों, जब हाजी का लॉगिन आईडी स्टेटस चेक किया तो डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया था। वही स्टेटस पर दिखा रहा था जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मर्द के पासपोर्ट कॉपी के बदले औरत के पासपोर्ट कॉपी को अपलोड किया था, जिसकी वजह से कवर नंबर नहीं आ रहा था। हाजी साहब इस बात का ख्याल रखें। एक हाजी साहब का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है कि हम 3 मेंबर अप्लाई कर रहे हैं, मैं और मेरी वालिदा और मेरी बहन। मेरा और मेरी वालिदा का एड्रेस पासपोर्ट में सेम है, लेकिन बहन का एड्रेस अलग है, तो क्या कवर हेड में सबका सेम एड्रेस डाल सकते हैं? मेरे भाइयों, पासपोर्ट में जैसे एड्रेस पासपोर्ट में है वैसा ही एड्रेस में डालें। अगर बहन का अलग है तो अलग एड्रेस डालें, हेड कवर का सेम एड्रेस ना डालें। एक हाजी साहब का सवाल है कि 65 प्लस वाले के साथ रिपीटर महरम जा सकता है क्या? मेरे भाइयों, रिपीटर महरम उसको कहते हैं जो पहले हज कमेटी से हज किया हो, वो दोबारा 65 प्लस वाले के साथ भी जा सकता है। रिपीटर महरम ऑप्शन को यस करना होगा। एक हाजी साहब का सवाल है कि पासपोर्ट में सरनेम नहीं लिखा है, तो हज के फॉर्म के कॉलम में क्या लिखना होगा? मेरे भाइयों, पासपोर्ट में आपका सरनेम कुछ नहीं है तो फॉर्म में खाली छोड़ दे, कुछ ना लिखे। एक हाजी साहब का सवाल है, हज के फॉर्म की लास्ट डेट 23/9/2024 है, क्या हज कमेटी आगे बढ़ा सकती है? मेरे भाइयों, अगर हज के एप्लीकेशन की तारीख मांग दरखास्त आती है तो हज कमेटी फॉर्म भरने की तारीख आगे बढ़ा सकती है। एक हाजी साहब का सवाल है, 2019 में हज किया था, इस साल वालिदा की जानिब से हज बदल करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, हज कमेटी जिंदगी में एक बार हज कर सकते हैं। हज बदल के लिए आप प्राइवेट टूर ऑपरेटर से जा सकते हैं, हज कमेटी से आप नहीं जा सकते। एक हाजी साहब का सवाल है, हम 4 भाइयों का हज का फॉर्म भर दिया है, एमिग्रेशन चेंज करना है, गुजरात को मुंबई करना है, क्या करना होगा? कवर नंबर आ गया है। मेरे भाइयों, अभी फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। एमिग्रेशन चेंज करना है या कुर्बानी को यस करना है या यस को नो करना है, तो आप हज कमेटी को मेल करना होगा। उसके लिए आपको कवर नंबर, नाम, मोबाइल नंबर लिखकर एमिग्रेशन चेंज करना है, उसकी पूरी डिटेल लिखे। अगर कुर्बानी को यस या यस को नो करना है तो सारी डिटेल लिख के ceo.hajcommittee@nic.in पर सेंड कर दें।
इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। एक हाजी साहब का सवाल है, हम 2025 का नंबर लगने पर हज के करीब की फ्लाइट ले सकते हैं क्या? क्योंकि हज होने के बाद हमें ज्यादा दिन मक्का में रहना चाहते हैं। मेहरबानी करके रहनुमाई फरमाएं। मेरे भाइयों, हज का पूरा शेड्यूल हज कमेटी तय करती है। हमें जो हज कमेटी फ्लाइट की तारीख होगी उस हिसाब से चलना होगा। हम अपने हिसाब से चलेंगे तो निज़ाम में गड़बड़ी होती है। जो हज कमेटी तारीख दे उस पर लब्बे कहें और चले जाए। हज के करीब की फ्लाइट ज्यादातर वेटिंग वालों को मिलती है। हज 2024 में ऐसा ही हुआ था। एक हाजी साहब का सवाल है, मैंने हज कमेटी से पहले हज किया है, क्या दोबारा हज कमेटी से हज पर जा सकते हैं या हज बदल कर सकते हैं? मेरे भाइयों, हज कमेटी से जिंदगी में एक बार हज कर सकते हैं। हज की गाइडलाइन 2025 में ये सारी बातें लिखी हुई है। हज में अगर जाना ही है तो प्राइवेट टूर से जाए, हज कमेटी से नहीं। अगर मालूम हुआ कि आपने पहले हज किया है तो आपका पैसा जब्त हो सकता है, आप पर कानूनी कार्रवाई होगी और हज में भी नहीं जा सकते। हाँ, अगर आप रिपीटर महरम यस किया है तो आपकी माँ या वाइफ या बहन के साथ जो अभी हज नहीं किया है उसका महरम बन के जा सकते हैं। एक हाजी साहब का सवाल है, ऑल इंडिया से कितने फॉर्म आए हैं और गुजरात में कितने आए? मेरे भाइयों, अभी फॉर्म भरने का सिलसिला जारी है। ऑल इंडिया से 1,10,000 के करीब आए हुए हैं। अभी गुजरात से कितने फॉर्म आए ये बात अभी पता नहीं चलेगी। जब फॉर्म भरना बंद हो जाएगा तब हमें पता चलेगा कि कितने फॉर्म गुजरात से आए। गाजी साहब का सवाल है, हमने 15/9/2024 को फॉर्म भरा है, अभी तक कवर नंबर नहीं आया है, क्या करें? मेरे भाइयों, कवर नंबर तो सब हाजी को मिल जाएंगे। जो भी फॉर्म भरे हैं वो हाजी सब्र करे, अपने लॉगिन आईडी स्टेटस को देखते रहे। जैसे मैंने ऊपर गलत अपलोड डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल गलत की वजह से हज कमेटी कवर नंबर नहीं देती। कोई हाजी साहब को ऐसा प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कांटेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपकी पूरी रहबरी करेंगे। हाजियों के और भी सवाल हैं, हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जो साथी हमारी वीडियो को देख रहे हैं अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हज 2025 में जाने से लेकर आने तक हम आपकी रहबरी करेंगे। कब क्या करना है, डॉक्यूमेंट कब, पैसा कब, ये सारी बातें हम बताते रहेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक।